सुनो जानी, जिंदगियां बदल चुकी हैं। जैसे हम पहले रहते थे वैसे अब हम रह नहीं सकते। चीजें सब चेंज हो चुकी हैं। हम पहले मजे से बाहर निकल जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को गले लगाते थे, हाथ मिलाते थे, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते थे। बेगमात जो है वो गुस्सा हो रही होती थी कि आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आप तो घर पे बैठते ही नहीं हैं, आप हर वक्त काम पे होते हैं, कभी हम लोगों के लिए भी टाइम निकालें। अब ये हो रहा है कि बेगमात मियाँ से तंग आई है, बोल रही है कि भैया आप घर पे ही बैठे रहे। मियाँ भी कुछ कम नहीं है, वो भी ऐसा नहीं कि घर पे बैठे हुए तो कोई घर में हाथ वाथ बटा रहे हैं। मियाँ भी ये समझ रहे हैं कि भाई हम काम नहीं कर रहे तो घर पे हैं तो छुट्टी है हमारी, तो वो अपना टाइम आराम करके रेस्ट करके गुजार रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि बीवी की कोई मदद करा दें। तो जो सिनेप्सिस बन रहा था, जो सिचुएशन बन रही थी वो इस तरह से थी कि इससे पहले तक लोग ये समझते थे कि हम लोगों के पास अगर टाइम होता तो हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकते हैं। अब ये हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं काश हमारे पास इतना टाइम ना होता कि हम एक दूसरे के साथ इतना टाइम साथ गुजार रहे होते, क्योंकि इससे फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है? आगे ये होने वाला है कि जब लोग कामों पे वापस जाना शुरू करेंगे या जिंदगी दोबारा बहाल होना शुरू होगी, पूरी तरह से तो नहीं फौरन होगी, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी बहाल होना शुरू होगी। लेकिन इस दौरान में जिस कश्मकश से लोग गुजरे हैं, जो माइंडसेट से लोग गुजरे हैं, उसके बाद जब लोग नॉर्मल जिंदगी में जाएंगे तो वो माइंडसेट उनका चेंज हो चुका होगा। अच्छा, इसके सारे असरात नेगेटिव नहीं हुए हैं, कुछ पॉजिटिव असरात भी हैं। इससे पहले लोग अपने जिंदगी में इस तरह से मशगूल थे, इतने बिजी थे लोग कि आप देखते थे कि एक कमरे में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, और अगर खास तौर पे अगर उनकी उम्रें 30 साल से कम है तो सारे के सारे अपने सेलफोन में लगे होते थे। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के बच्चे भी सेलफोन पे लगे हुए, कार्टून्स देख रहे हैं सेलफोन पे या कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कि आजकल ये हाल हो गया था कि अगर आपके पास कोई पेट है, अगर आपकी पेट बिल्ली है, तो उसके लिए भी YouTube पे चीजें मौजूद थी कि आप उसको गेम लगा के दे दो, वो सेलफोन पे आपकी गेम खेलता रहे, बिल्ली भी आपकी। तो ये सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि इस वायरस की वजह से सब लोगों को घर में बैठना पड़ा, तो एक हद तक तो बंदा अपने फोन पे लगा रह सकता है, लेकिन सूनर और लेटर आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। मुझे लगता है इससे पहले हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक ही घर में रह रहे होते थे, लेकिन पता नहीं होता था कि अगला बंदा जो है उसकी क्या सोच है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसको सिर्फ ये पता चलता था कि फेसबुक स्टेटस क्या आ रहा है। पुराने जमाने में, अब तो वो भी पुराना हो गया था, अब तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की बात हो रही होती थी कि लोग बस वीडियोस बना के लगा रहे होते थे। लेकिन क्योंकि घर में फंसे हुए लोग, तो अब ये है कि लोग जो है एक दूसरे को जानने का उनको मौका मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मेरे ख्याल में ये एक ऊपर वाले की तरफ से एक हमारे लिए लेसन है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और इससे जहाँ तक, हाँ ये सही बात है कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहने से भी लोग जो है उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि वो कहीं और जा नहीं सकते, तो उस लड़ाई के बाद लोग एक दूसरे को समझने की भी ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने कम से कम पर्सनली ये लेसन लर्न किया है कि इस सिचुएशन से शुरू में तो लोग जो हैं वो नेगेटिव फील कर रहे थे, लेकिन आखिर में जाके लोगों ने रियलाइज किया है कि शायद हम अपने आसपास के लोगों, अपनी फैमिली वालों को सही समझ नहीं पा रहे हैं। अब लोग एक दूसरे को समझना शुरू हुए। तो ये एक पॉजिटिव है, इससे आप लेसन ले सकते हैं। और आगे मैं होप करता हूँ कि जब सब चीज़ें खुलेंगी तो भी लोग अपने इस तरह के रिलेशनशिप बहाल रखेंगे। शुक्रिया।